करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में सबसे पहले हमें दो चीज़ समझनी है, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी और एक क्या होता है सिमिलैरिटी। दो चीज़ क्या क्या समझनी है हमें, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी कि दो चीज़ें जो हैं, अगर मान लो हमने कहा पहला पॉइंट है कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो, ठीक है। दूसरा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो, दोनों में फ़र्क है ना, एक सिमिलर हो गया और एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों में फ़र्क है। अगर मान लेते हैं हमें एक ट्रायंगल दिया गया ए बी और सी, दैट इज़ 5 7 और 8, इस तरीके से। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास, और एक हो गया पी क्यू आर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। क्या इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल दो क्या? क्या दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? तो क्या है फिर ये सिमिलर है। क्या है ये, कैसे पता लगा सिमिलर है? क्योंकि इनकी साइड्स देखो 2 गुना है एक दूसरे से, 2 गुना, ये भी 2 गुना है और ये भी 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना है। तो आप फिर यहाँ पे ये कह सकते हो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, पर ये कह सकते हो कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, किससे सिमिलर, ट्रायंगल पी क्यू आर के। पर अगर यहाँ पे एक और ट्रायंगल दे दिया जाए एम एन ओ, जहाँ पे ये 5 है, ये 7 है और ये 8 है, तो अब ये कह सकते हो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो एग्जैक्ट सेम यानी कि कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल एम एन ओ के। अगर आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी, क्या देखनी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में इसमें देखो 5 सेंटीमीटर का है ये रहा, और 5 सेंटीमीटर का है ये रहा, यहाँ 7 है और यहाँ पे 7 का है नीचे है, यहाँ 8 है और 8 यहाँ पे क्या है, ऊपर है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अलग अलग है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो अलग अलग है उसमें जो हमारा वो बनेगा ना, एंगल बनेंगे, जो एंगल इक्वल होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग समझ लेते हैं पहले। एंगल ए किसके बराबर होगा, फिर एंगल ए उस एंगल के बराबर होगा जो 5 और 7 के बीच में होगा। 5 और 7 के बीच में कौन सा एंगल है, एंगल एन, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एन के। एंगल सी किसके बराबर होगा, जो 8 और 7 सेंटीमीटर की साइड के बीच में होगा। 8 और 7 के बीच में कौन है, एंगल ओ, तो एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल ओ के बराबर। ऐसे ही एंगल बी किसके बराबर होगा, जो एंगल बी है हमारा, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी उसके बराबर होगा जो 5 और 8 के बीच में होगा। 5 और 8 के बीच में कौन सा एंगल, एम। तो यहाँ से बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम। इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। मतलब वैसे तो ये एंगल्स आर इक्वल, ये दीज एंगल्स आर इक्वल, बट ये एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दो ट्रायंगल्स के बीच के, कि यहाँ पे जो एंगल होगा वहाँ पे भी वैसा होना चाहिए, उस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। वैसे भाई हमने एंगल सी लिया तो 7 और 8 के बीच में था, तो वहाँ पे ऐसा एंगल लिया जो 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बीच में था यहाँ पे, तो इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम कैसे कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हम कैसे कहेंगे कि दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हमारी नज़र में वो ट्रायंगल सिमिलर होगा जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी ना, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आएगा वो इक्वल होगा। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आएगा, रेशो आएगा, अगर वो इक्वल होगा तो ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर। जैसे इसमें देखो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, और कौन सा ए सी बाई पी आर, इनका ज़रा रेशो देखना कितना आ रहा है। ए बी बाई पी क्यू कितना आएगा, 5/10 यानी कि 1/2। बी सी बाई क्यू आर 8/16 यानी कि 1/2, और ए सी बाई पी आर 7/40 यानी कि 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू का जो रेशो आया है वो बराबर है बी सी बाई पी आर के रेशो के, और वही रेशो बराबर है ए सी बाई पी आर के, ए सी बाई सॉरी क्यू आर आएगा यहाँ पे। तो इनका रेशो क्या है, बराबर दे रखा है। अगर देखो रेशो बराबर मतलब क्या है, तो ये ट्रायंगल का जो मेजरमेंट है वो दूसरे वाले के 2 गुना आ रहा है, बस 2 गुना आ रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर तो है, बराबर तो है, एक जैसा तो है, बट एग्जैक्ट बराबर नहीं है, सिमिलर है, ऐसा ही है सेम, वो 2 गुना हो गया। मैंने ये कहा जिस रूम में हम बैठे हैं इस रूम का डबल यानी कि 2 टाइम्स ऊपर वाला है, ऊपर वाला रूम है। तो यानी कि ये दोनों रूम दिखने में तो एक समान है पर मेजरमेंट में अलग अलग है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर ज़रूर है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ज़रूर हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं।
तो सिमिलर दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन ले आते हैं यहाँ पे अपनी कि दो ट्रायंगल्स हमारे जब सिमिलर कब होंगे, तो दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर कब होंगे, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से क्या आएगा, रेशो इक्वल आएगा। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ साथ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन क्या आती है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ के बाद फर्स्ट पॉइंट, सिमिलर कब होंगे, पहला इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। सेकंड, या फिर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो, रेशो सेम हो, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि अगर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो एक समान आया है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। एंगल यहाँ पे देखो 5 और 7 होगा, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, इसके अंदर इन दोनों में देख रहे हैं एंगल पी के, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के। इस तरीके से समझ में ही बात। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर हैं, तो उनके एक तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा, दूसरा जो उनके एंगल्स बनेंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कौन से एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से, यहाँ जो है वहाँ वो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एंगल बी किसके बीच में, 5 और 8 के बीच में, यहाँ पे एंगल क्यू 10 और 16 के बीच में, मतलब वो जो 2 गुना साइड्स आई है ना उनके बीच में। अच्छा, अगर हमारा जो साइड्स का रेशियो बराबर नहीं आया, तो साइड्स का रेशियो बाई चांस बराबर नहीं है, तो आप बोलोगे ट्रायंगल सिमिलर ही नहीं है, ट्रायंगल सिमिलर ही नहीं है। तीनों का आना चाहिए, किसका आना चाहिए, तीनों का आना चाहिए। समझ में आएगा यहाँ तक, नोट कर लेंगे फटाफट इसको, चलेंगे फिर आगे। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से। अब ऑनलाइन में जो बच्चे हैं पूछ सकते हो। ज्ञानशु और कुशांश, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। इसमें एक थ्योरम है, इसमें 6.1 है, उसका मैं आपको प्रूफ जो है नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, उसका प्रूफ अच्छे से बिल्कुल क्लियर। हाँ, उस प्रॉपर्टी यानी कि उस थ्योरम का हम यूज़ कर लेंगे आज, और जो प्रूफ होगा वो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूँगा कैसे आया, क्योंकि वो थोड़ा सा एनसीईआरटी में थोड़ा सा किसी किसी को डिफिकल्ट लगता है, किसी किसी को आसान लगता है। हम उसको और ईजी वे में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, सॉरी एक नाम है। नाम क्या है हमारे पास, पहला कि एक होता है इक्वाई एंगुलर ट्रायंगल्स। इक्वाई एंगुलर ट्रायंगल्स कौन से होंगे कि अगर इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन द ट्रायंगल्स, वैसे तो सिमिलर भी होंगे, द ट्रायंगल्स आर नोन एज, वही एक छोड़ो, नोन एज का लिखना। ऐसे इक्वल एंगलर वो होंगे जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे तीनों। एग्जाम्पल मान लो हमें एक दिया गया, अच्छा एक इसको ज़रा समझ लेते हैं, मान लेते हैं ए बी और डी, और एक दिया गया पी क्यू आर। अब ध्यान देना ज़रा एक बारी, एंगल ए मान लो एंगल पी के बराबर है, एंगल डी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल बी जो है वो एंगल आर के बराबर है।
तो हमें तो पता लगे कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल आर के, और एंगल डी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। मेरे को बस इतना जानना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पहले एक दूसरी प्रॉपर्टी देख लो। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है कि इफ द रेशो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स in equi angular triangles is always the same। तो तीसरी भी हो जाएगी, ट्रायंगल सिमिलर ही हो जाएंगे ये, ठीक है, ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर ही हो जाएंगे ये, बट फिर भी ध्यान देना। अच्छा, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ठीक है, ध्यान सुनना। अगर मैं बी डी की साइड की बात करूं तो बी डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन साइड है, बी डी जो साइड है किसके अपोजिट में है, एंगल ए के अपोजिट में है, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के। तो एंगल पी के अपोजिट में कौन है, क्यू आर। तो अब बोलोगे क्यू आर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू कौन साइड, बी डी। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए डी। एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए डी। और ऐसे ही एंगल बी यहाँ पे किसके बराबर है, एंगल आर के। तो एंगल आर के अपोजिट में कौन है, पी क्यू। तो यहाँ पे जो हमारे पास पी क्यू है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ए डी। किसे कॉरस्पॉन्डिंग है, ए डी के। ऐसे ही सिमिलरली एंगल डी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए बी। और एंगल डी यहाँ पे किसके बराबर है, एंगल पी क्यू के। तो क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू के अपोजिट में कौन है, पी के, पी आर। तो आप बोलोगे कि ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी आर। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड से तो जाननी कैसे निकालनी है। आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखनी है कि इस ट्रायंगल में जिन साइड्स की बात करें उस ट्रायंगल में भी सेम। जिनको ये समझ में नहीं आया कैसे निकाले, आप एक काम करो, ट्रायंगल को इस तरीके से लिखो। कैसे, अगर देखो ध्यान से देखो ना, थोड़ी सी इमेजिनेशन लगेगी। अपना हाथ लो और अपने पी को पकड़ो और पी को पकड़ के ऊपर गिर दो, ऐसे करके फ्लिप करते हैं ना, फ़ोन फ्लिप करते हैं, वैसे इसको पकड़ के फ्लिप कर दो। अगर आप इसको फ्लिप करोगे तो एंगल पी ऊपर आ जाएगा और एंगल आर यहीं रहेगा और एंगल क्यू यहीं रहेगा। तो एंगल आर हो गया, एंगल क्यू हो गया, एंगल पी हो गया। क्या हुआ बेटा, ठीक है। क्या करा हमने, हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो एंगल पी को हमने पकड़ा। हमने इसको ना इस तरीके से लिख रहे हैं, इस ट्रायंगल को इस तरीके से लिख रहे हैं। तो पी को उठा के ऐसे कर दिया। अगर पी को उठा के ऐसे पटक दिया, अब देखो ध्यान से, बी की जगह आर लिखा है, डी की जगह क्यू है और ए की जगह पी है, दिख रहे हैं। अब देखो, अब कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आ गया, पी आर। ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आ गया, पी क्यू। और बी डी कॉरस्पॉन्डिंग कौन आ गया, क्यू आर। या तो ऐसे कर लो और या फिर इमेजिन करके कर लो थोड़ा सा, दोनों में आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। या तो इसको थोड़ा सा घुमा के देख लो, अगर घुमा के नहीं देखना चाहते तो क्या करो, इसमें थोड़ा सा इमेजिन कर लो एंगल के अकॉर्डिंग। कैसे इमेजिन कर लो, एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नोट करो फटाफट से। हाँ भाई, ऑनलाइन सभी को समझ में आया। नेक्स्ट है थ्योरम 6.1। अब थ्योरम 6.1 में क्या है, इसमें कहा गया इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle intersect the other two sides in distinct points, अलग अलग पॉइंट्स में, in distinct points the other
the other two sides are divided in the same ratio। ज़रा थ्योरम समझते हैं पहले, थ्योरम में क्या कहा गया। ठीक है, अब एक बात ना बिल्कुल इसको बेसिक से रिलेट करो, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से सोच के देखो ज़रा एक बारी, ऐसे पहले सोच लेना इसको कि मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, क्या आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल में अगर आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, क्या ड्रॉ करी, बिल्कुल पैरेलल। पैरेलल लाइन क्या होती है, जो ऐसे 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 ना हो, एक स्ट्रेट लाइन। किसके साथ स्ट्रेट लाइन, नीचे वाली के साथ। जैसे एक ही नीचे वाली लाइन है तो दूसरी ऐसे पैरेलल में हो, अगर ये ऐसे हल्की सी ऐसे हो तो ये भी ऐसे हो जाए, अगर ये ऐसे है तो ये भी ऐसे हो जाए, मतलब पैरेलल में रहे इसके साथ। अब अगर मानो अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे करके, तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि ये सेक्शन और ये सेक्शन एक पार्ट में डिवाइड होगा, एक रेशो में डिवाइड होगा। वो रेशो मान लेते हैं m/n, है ना। तो भाई सेम रेशो में ये दोनों भी तो डिवाइड होंगे। आप सोच के देखो, अगर देखो ये इनके जो बीच का हिस्सा है, कौन से वाला, इसको ऐसे समझते हैं कि ये इनके बीच का हिस्सा है। अगर यहाँ पे एक लाइन, अगर यहाँ पे एक लाइन होती, ऐसे मानते हैं यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, और ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये इनके बीच का हिस्सा ही है, तो इधर भी तो बराबर होगा, इधर वाले हिस्से में, इस वाले में जो यहाँ भी वाला ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर भी तो वो हिस्सा बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है। तो वही तो इसमें बताया गया कि अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये हिस्से आपस में बराबर होंगे। तो अगर मान लो आपने एक ट्रायंगल को कंसीडर किया, ट्रायंगल PQR लिया और उसमें आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, मान लेते हैं D और E, ये दो पॉइंट पे ड्रॉ हो रही है। तो पहली कंडीशन क्या है कि F जो D आपने बनाई है वो QR की क्या होनी चाहिए, पैरेलल, जो बेस लाइन है उसके पैरेलल होनी चाहिए। अगर QR के वो पैरेलल है तो वो उसको कुछ रेशो में डिवाइड करेगी। अच्छा, कौन सी साइड को डिवाइड करेगी, जिससे वो टकरा रही है, दो पॉइंट से टकरा रही, तो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब PD अपॉन में DQ का जो रेशो आएगा, मान लेते हैं वो रेशो m/n आया, वही सेम रेशो आएगा किसका, PE/ER का। जो डिवाइड हुई है लाइन वो सेम रेशो में डिवाइड होगी, किस में डिवाइड होगी, सेम रेशो में। ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल। कैसे, अगर मान लेते हैं हमें एक ट्रायंगल दिया गया, ठीक है, ये ABC है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो ये जो लाइन है ये है हमारे पास 11 सेंटीमीटर की, मान लेते हैं 11 नहीं 12 मान लेते हैं, 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं, 12 छोड़ो, कि ये जो हमारे पास लाइन है, अगर मैंने इसमें कहा कि ये जो लाइन है ये 3/4 में डिवाइड कर रही है, किस रेशो में, 3/4, तो ये वाला जो रेशो होगा ये भी कितना होगा, 3/4 रहेगा। रेशो क्या रहेगा, एक समान रहेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल उठा लेते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लो में दिया गया क्वेश्चन में इस तरीके से, और बीच में एक लाइन कट कर रही है, ये D, ये E, ये A, ये B और ये C, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है और ये 1 है। हमसे कहा गया कि अगर if DE इज पैरेलल टू BC, DE क्या है, पैरेलल है BC के, तो जो बची हुई साइड है वो निकालो। तो पहले आप रेशो फाइंड कर लो। थ्योरम 6.1 के हिसाब से जो AD/DB का रेशो आएगा वो बराबर हो किसके, AE/EC के रेशो के। तो AD/DB का रेशो क्या बनेगा, 1.5/3, है ना। तो 1.5/3 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू क्या नाम है 1.1/2। यही रेशो किसका होगा, AE/EC का, है ना। AE क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको देख के साफ साफ आप कह सकते हो कि जो EC आएगा वो कितना आएगा, फिर 2 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि ये जो लाइन कितनी आएगी, ये सेगमेंट कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर।
तो कोई ये बोल रहा है कि फिर ये तो मतलब एक थ्योरेटिकल अजीब सा लग रहा है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मतलब रेशो एक समान सा नहीं आ रहा। रेशो एक समान आ रहा है, रेशो क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है, बस फ़र्क इतना है यहाँ पे थोड़ी साइड बड़ी है, यहाँ थोड़ी छोटी है, यहाँ पे साइड्स क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ थोड़ी छोटी है। रेशो एक समान रेशो में डिवाइड करेगी, एक समान लेंथ में डिवाइड नहीं करेगी। उसने लेंथ नहीं कहा, उसने कहा रेशो में। एक समान रेशो हो सकता है, जैसे इस साइड की टोटल लेंथ कितनी है, ज़रा एक बार चेक करना, 4.5 है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 3 है। तो लेंथ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने लेंथ नहीं कहा है, उसने कहा एक समान रेशो में डिवाइड करेगी। एक समान रेशो, जो ये रेशो होगा, इन दोनों का जो रेशो निकालेंगे वही सेम रेशो इसके बराबर भी होगा। समझ में आई बात? तो रेशो कितना आ रहा है, 1/2 रेशो में डिवाइड करेगी। यहाँ तक क्लियर है बस सभी को? इसको नोट करते हैं, फिर हम और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बारी। हाँ भी, ऑनलाइन में किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, ज़रा पूछ लो एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या चेक करना है, उसमें ये चेक करना है कि लेंथ जो ट्रायंगल है वो, उसमें जो लेंथ बनाई गई है वो पैरेलल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें दिया गया कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल क्या है, PQR, एंड E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR। तो PQ और PR बना लेते हैं, ये PQR हो गया हमारे पास, PQR, और PQ पर एक पॉइंट है, कौन है वो E, और PR एक पॉइंट पे कितना है, F। तो ये हो गया। अब पता करना है हमें कि पैरेलल है या नहीं है। तो कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि EF इज़ पैरेलल टू QR होता तो PE बाय QE का रेशो बराबर होता किसके, PF बाय FR के, है ना। तो बाय कन्वर्स ऑफ 6.1, बाय कन्वर्स ऑफ 6.1 हम ये कह सकते हैं कि F अगर साइड्स का रेशो बराबर आएगा, अगर साइड्स का रेशो बराबर आएगा, साइड्स का रेशो बराबर आएगा, तो वो लाइंस क्या होंगी फिर, पैरेलल, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो साइड्स का रेशो निकाल लेते हैं। हमें दे रखा है PE की वैल्यू 3.9, QE की वैल्यू कितनी है 3, PF की वैल्यू कितनी है 3.6, और FR की वैल्यू कितनी है 2.4। वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा अभी ना एक चीज़ का ध्यान रखना, बराबर रख के चलना मत इसे, कि बराबर रख के चलो फिर कह दो बराबर नहीं है, ये मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। आप अलग अलग निकालो ऐसे, PE बाई QE को अलग निकालो पहले। PE बाई QE कितना आएगा, 3.9/3, दैट इज इक्वल टू 1.3/1। ऐसे ही PF बाई FR निकालो, ये कितना आएगा 3.6/2.4। इसको डिवाइड करेंगे हम, सही किया ना मैंने, हाँ ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 3 ज़ा 12 2 ज़ा, क्या रेशो बराबर आया, फिर नहीं आया बराबर। तो आप बोलोगे हेंस PE बाई QE इज़ नॉट इक्वल टू PF बाई FR। इसका मतलब जो लाइन है यानी कि EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। जो EF है वो QR के पैरेलल ही नहीं है। समझ में ही बात? अगर ये बराबर हो जाते तो, अगर बराबर हो जाते तो बोलते लाइन क्या है, पैरेलल है, पर ये बराबर ही नहीं आए। समझ में ही बात यहाँ तक? ठीक है, इसको नोट करो सभी फटाफट से। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है हमें कि पहले में यहाँ पे गिवन है DE इज़ पैरेलल टू AC एंड DF इज़ पैरेलल टू AE, और हमें डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, A B C D F E, और ये ऐसे। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डायग्राम क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। कॉम्प्लेक्स डायग्राम में क्या करते हैं, डायग्राम को अलग अलग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अलग अलग। जो भी हमें एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है
उसका डायग्राम अलग बनेगा। क्या बनेगा? उसका डायग्राम अलग। कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू AC, तो जो लाइन पैरेलल दे रखी है उसका डायग्राम ही अलग बना दो। ठीक है, कौन कौन सी लाइन है? DE है और AC है, तो DE बनाओ, ये DE हो गया, और AC बनाओ, ये AC हो गया, है ना। अब इनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दो जो इनमें दे रखा है हमें। और ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा था हमारे पास? ये कौन सा पॉइंट था? B। ये बन गया एक ट्रायंगल। बस सिंपल सी बात ये है, मैंने ये वाली साइड नहीं बनाई और ये वाली साइड नहीं बनाई, बस बात वही है। बस मैंने साइड को ड्रॉ नहीं करा दूसरे डायग्राम में। अब ये हमें दे रखा है DE जो है किसके पैरेलल है? BC के। तो अगर लाइन पैरेलल है तो थ्योरम 6.1 जो हमने लिखी थी, उसका नाम बताऊंगा मैं। थ्योरम 6.1 जो हमने लिखी थी उसने क्या कहा था कि अगर लाइन पैरेलल होंगी तो उनके जिस पार्ट में वो कट किया जाएगा उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो जो BE है, BE अपॉन में क्या आएगा? BE अपॉन में क्या आएगा? EC। इसका रेशो किसके बराबर होगा? BD अपॉन में क्या? AD। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लो इसको? फर्स्ट। केस 2 में क्या कहा गया? DF इज पैरेलल टू AE, तो DF बना लो और AE बना लो। DF कहाँ है? ये रहा DF, और कौन सा बनाना था? AE, और इसका एक ट्रायंगल फॉर्म कर दो यहाँ पे। ये कौन सा पॉइंट है? B पॉइंट है। हमें दिया गया है कि जो DF है किसके पैरेलल है? वो DF इज पैरेलल टू AE। अगर ये पैरेलल हैं, सॉरी तो लिख देना, पैरेलल हैं, तो थ्योरम 6.1 के हिसाब से जो BD है वो अपॉन में क्या आ जाएगा? AD, और BF अपॉन में FE। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। फिर बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये देखो, जो BD अपॉन में AD है वो BE अपॉन में EC के बराबर भी है, और यही जो है वो BF अपॉन में FE के बराबर भी है ना। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रूफ ये हो जाता है क्या कि BE अपॉन में EC ये बराबर है किसके? BF अपॉन में FE। समझ में ही बात यहाँ तक? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थ्योरम 6.1 का यूज़ इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे। ठीक है, चलो सभी नोट कर लो इसे।